हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स आ जाओ, अगली सीरीज करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट 5-7 मिनट की वीडियो में। जैसा आपको पता है कि यूपी पुलिस की जीके जीएस की जो आपकी डिमांड थी कि इनमें स्कोर नहीं बन पा रहा है, बाकी सब पढ़ ले रहे हैं, तो वही मैं करा रही हूँ, ठीक है ना। और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। आ जाओ आगे। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन से गोलमेज सम्मेलन, आप सबको पता है कि हम ये क्वेश्चन इतिहास से है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उनमें से ऐसे क्वेश्चन आया था कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो वो कौन सा था? सेकंड, तो लिख लो। अगर ये पूछे कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है तो वो है सेकंड वाला। अगर पूछे कि कौन से सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है तो भी उसका आंसर है सेकंड, ठीक है। और अगर कोई ये पूछता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में बाबा मतलब अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने किया है पार्टिसिपेट, तो वो क्या हो गए? तीनों में हो गए, ठीक है। तीनों में बाबा साहब अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड में कांग्रेस ने, सेकंड में ही गांधी जी कह सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें उस समय वायसराय कौन था, तो प्रथम वाले में लिखो लॉर्ड इरविन, और जो सेकंड और थर्ड में है उनमें लिखो लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। आपने ये लिखा गोलमेज सम्मेलन, 3 एरो बनाओ, ठीक है। इधर लिख लो वायसराय, पहले में कौन बताए? इरविन, और दूसरे और तीसरे में कौन हो गए? लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। तीनों वायसराय हो गए और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक मैंने जनगणना से क्वेश्चन पूछा था, तो अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन क्या था कि 1872 में जब जनगणना पहले हुई थी वो किसके काल में हुई थी? तो 1872 में जब जनगणना हुई थी तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जबकि 1881 में 1881 में जब से नियमित जनगणना होने लगी तो लॉर्ड रिपन के काल में होने लगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप लिखोगे जनगणना 1872 में जो जनगणना हुई है वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई, 1881 में जो जनगणना हुई वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई। अगला क्वेश्चन, जैसे 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें अलग अलग जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, नेतृत्व किया था, तो आपको लखनऊ का याद हो गया है, मेरठ का याद हो गया है, दिल्ली का याद हो गया है, और इलाहाबाद का भी याद हो गया है। अब जो क्वेश्चन है वो ये है, मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसमें? मैंने बोला मथुरा में नेतृत्व किसने किया, तो लिखो देवी सिंह, ठीक है। मथुरा में नेतृत्व किसने किया? देवी सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ अच्छा, ये भी बता दो फिर इलाहाबाद में किसने किया था? याद तो कराया था ना, लियाकत अली, है ना। और लखनऊ से हजरत महल, है ना। और बिहार से कुंवर सिंह, है ना। ऐसे ऐसे याद कर लो सारे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक मेरठ से, और एक और मैंने लिखा है तुम्हारे लिए असम से। तो असम से किसने किया था? मनीराम दत्त ने। असम से किसने किया? मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन है अद्धा और विक नाम के सिक्के किसने चलाए थे? अद्धा और विक नाम के सिक्के किसने चलाए थे? आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको क्या लगाना है? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अद्धा और विक नामक सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। अगला क्वेश्चन लिखो, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल नंबर किस में दिया हुआ है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 और 30 की बात कही गई है। ऑप्शन में एक ही होगा, 29 होगा, ठीक है, वो लगा देना, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, लोक हितवाद की उत्पत्ति, जैसे आपको पता है हमारे देश का संविधान है, हमारे देश में जो भी चीजें लगी हैं अदर देशों से लिया गया है, जो भी अच्छा कंटेंट था, तो उसी तरह से लोक हितवाद जो PIL जो तुम कहते हो ना, पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है लोक हितवाद, PIL की जो मतलब जिनका नाम आता है वो है PN भगवती। जबकि क्वेश्चन ये है, ये PN भगवती वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है लोक हितवाद की उत्पत्ति, कहने का मतलब कहां से लिया है, कौन से देश का ये कॉन्सेप्ट है? दैट इज USA, ठीक है, अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखो, उच्च न्यायालय के वेतन एवं भत्तों का भुगतान कहां से होता है? वेतन और भत्ते आपके लिए होमवर्क है, आर्टिकल नंबर 266, आर्टिकल नंबर 267, दोनों में क्या है आप पढ़ के मुझे बताओगे, ठीक है।
संचित निधि किसमें है और आकस्मिक निधि किसमें है, ठीक है। इसका आंसर वही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप मुझे आर्टिकल नंबर 266 में क्या है, 267 में क्या है, मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। आगे चलो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। हमारे आर्टिकल नंबर 32 में अनुच्छेद 32 में रिटें दी गई हैं, उन रिटों को आप पढ़ोगे। उन रिटों में से एक क्वेश्चन आया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस में दिया गया है, वो कौन सी वाली रिट है, दैट इज हैबियस कॉर्पस, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन लिखो कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। 15% से जो मंत्रिमंडल होता है, चाहे कैबिनेट का हो चाहे कहीं स्टेट का हो, इसमें जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये ऐसी जो बात है, ये कौन निर्धारित करता है, क्वेश्चन है, ये कौन निर्धारित करता है, ये संसद निर्धारित करती है, क्लियर, संसद निर्धारित करती है, ठीक। आगे मैं 3-4 वो लिखवा रही हूँ थ्योरी टाइप, या समझ लो, नाम लिखो, उसके आगे जो बोल रही हूँ वो लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो गए आज के। इधर लिखो न्यूटन, न्यूटन लिखा, डैश बना के आगे लिखो प्रकाश का कणिका सिद्धांत, लिखो जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। पहले न्यूटन लिखो, इधर लिखो प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ठीक है। अगला लिखो हाइगेंस, ये साइंटिस्टों के नाम बता रही हूं मैं, ठीक है। हाइगेंस, ये मैं ये बता रही हूं कि इन साइंटिस्टों ने कौन सी थ्योरी दी है जो पेपर में पूछी जाती है। अब क्वेश्चन आ जाएगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 साइंटिस्टों के नाम बता देगा, और वो ऐसे मिले जुले होंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ सारे सेम है, बट वो सेम नहीं होते हैं। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप साइंस साइड से हैं तो हो सकता है आपको आइडिया हो, अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के हैं तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। ये थ्योरी लिख लो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगला लिखो हाइगेंस का, लिखो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अगला लिखो ग्रेमाल्डी, ग्रेमाल्डी का लिखो प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत, प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत, लिख लिया। अगला लिखो, अभी हमने न्यूटन कर लिया, हाइगेंस कर लिया, ग्रेमाल्डी कर लिया, अब लिखो आइंस्टीन। आइंस्टीन का तो सबको ही पता है, प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या की थी, प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या की। आपने वो पढ़ा होगा ना कि बुक्स के ऊपर जो बुक्स का कवर पेज होता है उसमें लिखा होता है E=mc², ऐसे करके लिखा होता है। तो प्रकाश का विद्युत सिद्धांत की व्याख्या दी है। आगे लिखो यंग, जो यंग मॉडल जो तुम कहते हो, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला एंड लास्ट लिखो प्लांक, प्लांक का लिखो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। क्या लिखोगे, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं सिद्धांत, बाकी वो सब तो इजी है, तुम जल्दी कर लोगे। न्यूटन में आ गया प्रकाश का कणिका सिद्धांत, जबकि अगला है हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत, और अगला कौन सा था, ग्रेमाल्डी प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत, और फिर है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या, जबकि यंग का है प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत, और प्लांक का क्या है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। ये आपने लिख लिया, चलो ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ओके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। पढ़ते रहो बस पढ़ते रहो, ज्यादा इधर उधर मत भागो, फोकस, ओके बाय बाय।